नमस्कार, सत श्री अकाल सारे ही सत्कारयोग अध्यापकों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ते। असी कर रहे हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ते अज है इस चैप्टर का 8th लैक्चर। लास्ट लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया सी कि किवें असी पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट कर सकते हैं जदों साडे कोल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की होवे होमोजीनियस होवे। तो उहदियां डिफरेंट टाइप्स पढ़ियां सी असी ते पर्टिकुलर इंटैगरल नूं किवें फाइंड आउट किया जाता है यूनीवर्सल मैथड दे नाल ते शॉर्टकट्स दे नाल असी लास्ट लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया सी। लास्ट लैक्चर तो बाद रजे एक टॉपिक साडा रह गया सी जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन प्रॉपर्टीज़ ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दियां ते ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केड़ी सीगी जिहदे कोएफिशिएंट साडे कोल कॉन्स्टेंट दिते होण, जिवें कि A1 A0 है ना, ये सारे असी की है कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ मनिया सी। तो असी खास करके सिर्फ वही डिफरेंशियल इक्वेशन ते फोकस कर रहे हैं जो कि है अपने कोल कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट वाली। पहली प्रॉपर्टी है साडे कोल अगर y1 y2 सोल्यूशन ने इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। y1 y2 ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੀ। दूसरी प्रॉपर्टी की है कहते अगर y1 y2 सोल्यूशन ने इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ये साडे कोल कोई क्वाड्रेटिक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिहदे विच तुसीं देख सकते हो QX की वैल्यू जिहड़ी है वो 0 के बराबर नहीं हैगी, तो ये अपने कोल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। y1 y2 ये सोल्यूशनस ने तो कहते y1 ते y2 का स्केलर मल्टीपल, y1 y2 की एडिशन, y1 y2 की सबट्रैक्शन तो y1 y2 का लीनियर कंबीनेशन सोल्यूशन नहीं होंगे। देखो चीज़ां डिफरेंट आ गई। जदों साडे कोल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीगी उदों असीं कहा सीगा भी लीनियर कंबीनेशन, उन्हां दी एडिशन, सबट्रैक्शन, स्केलर मल्टीपल सोल्यूशनस दी वो भी इहदा सोल्यूशन होंगे। लेकिन जदों साडे कोल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो उस केस दे विच वो कहंदे भी इहदा सोल्यूशन नहीं होंगे। ये साडी सैकेंड प्रॉपर्टी। असीं इहनूं प्रूफ भी कर सकते हैं रजे। किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, पहला तुसीं सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिख लोगे d2y प्लस a1 dy प्लस a0, ठीक है। y बाहर कढ़ लियो, इत्थों रजे कॉमन कढ़ लियो, सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। सिंबॉलिक फॉर्म जो बन गई उस तो बाद तुसीं की करोगे, एक बार y की जगह तो y1 पुट करोगे, एक बार y2 पुट करोगे क्योंकि y1 y2 दोनों का सोल्यूशन है। तो अगर दोनों का सोल्यूशन है तो वो इसनों जिहड़ा है सैटिस्फाई भी करूगी वैल्यू में। जदों तुसीं दो इक्वेशन बना लिया, एक इक्वेशन बन गई y1 की फॉर्म च, एक इक्वेशन बन गई y2 की फॉर्म च, इत्थे y की जगह तो y1 पुट कर दो एक बार पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन च, एक बार y की जगह तो y2 पुट कर दो, साडे कोल दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगियां। उन्होंने अगर असी इस तरह ऐड करिए कि अपने को y1 प्लस y2 बन जाए, इस तरह सबट्रैक्ट करिए कि अगर अपने को y1 माइनस y2 बन जाए, अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाल कोई स्केलर मल्टीपल कर दिए जी अपने को y1 की फॉर्म च बनूगी, अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाल स्केलर मल्टीप्लाई कर दिए जो y2 की फॉर्म च बनूगी, तो तुसीं देखोगे वो अपने को सैटिस्फाई नहीं कर पाऊगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो का प्रूफ है राजे करन दा कोई फायदा नहीं, आपनों पेपर दे विच जिहड़ा ज़्यादा प्रूफ पूछा तो जाना नहीं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उन्होंने स्केलर मल्टीपल, उन्होंने एडिशन, उन्होंने सबट्रैक्शन, उन्होंने लीनियर कंबीनेशन सोल्यूशनस की y1 y2 की वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करूगी, उसका सोल्यूशन होगी। पर अगर गल करिए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो उन्होंने जिहड़ा सोल्यूशन है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का y1 y2 उन्होंने लीनियर कंबीनेशन, उन्होंने एडिशन, सबट्रैक्शन, स्केलर मल्टीपल सोल्यूशन नहीं होगी। इनू असी प्रूफ भी कर सकते हैं। अगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी दे वल। इफ y1 y2 आर सोल्यूशनस ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वापस तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की गल कर रहे हैं
जे y1 y2 नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस ने दैन y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी है राजे ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ बहुत ज़्यादा चांसिस ने। पहली दो प्रॉपर्टी तो सिंपल ने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस तो पता कर सकते हैं, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो थोड़ा जा एक्सटेंडेड वर्जन है सैकेंड प्रॉपर्टी का। कहते साडे कोल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो सानू ये भी पता है कि y1 y2 के सॉल्यूशंस ने, पर असी सैकेंड प्रॉपर्टी च पढ़िया सी कि y1 y2 का एडिशन सबट्रैक्शन स्केलर मल्टीपल उन्हां दा सॉल्यूशन नहीं होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर इत्थे खास गल जिहड़ी नवीं जुड़ी है, कहते दैन तो बाद कहते अगर y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 की गल करिए वो सॉल्यूशन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का की मतलब है कि जे अगर आपां इस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं लईए जो कि नॉन होमोजीनियस है, ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो अपने कोल होमोजीनियस होगी। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। तो यदा मतलब जदों आपां d2x अपॉन dx स्केयर प्लस a1 dy बाय dx प्लस a0 y इज इक्वल टू 0 की गल करांगे तो y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 की होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो ये अपने कोल की है कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। थर्ड प्रॉपर्टी के रिलेटेड किस तरह की एग्जाम्पल साडे कोल पूछी जा सकती है पेपर के विच, वो देख लैंदे आ। कहते अगर y1 y2 सॉल्यूशन ने इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दैन y1 y2 इज सॉल्यूशन ऑफ। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहते साडे कोल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो नॉन होमोजीनियस है। जदों ही नॉन होमोजीनियस असीं सुनिया सानू ये पता लग गया भी जिहड़ा y1 प्लस y2 है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है नहीं। ये गल तो पक्की हो गई क्योंकि साडी सैकेंड प्रॉपर्टी यही कहती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं फिर सानू क्लीयर हो जू भी इन्होंने पूछा की है। कहते अगर y1 y2 सॉल्यूशन ने इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो दसो उन्होंने दोनों की एडिशन किहदा सॉल्यूशन होगी। तो बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी असी कह सकते हैं भी जे सानू कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पता लग गई इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो असी कह सकते हैं कि y1 प्लस y2 का की होंगे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि y1 प्लस y2 ਇਹਦਾ ਤਾਂ सॉल्यूशन है नहीं, ये सानू पता गा सैकेंड प्रॉपर्टी कहती है। पर थर्ड प्रॉपर्टी कहती है भी तुसी जे डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है नॉन होमोजीनियस उसकी कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पता कर लोगे तो तुहाडे कोल वो की होगा आंसर होगा। कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी जिहदे विच साडे कोल QX 0 होगा, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो ये कोरसपोंडिंग की होगी होमोजीनियस होगी। तो तुसी तिन्ने ऑप्शनस देखो भी किहड़ी अपने कोल कोरसपोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली अगर ऑप्शन देखिए ये बाय ऑप्शन ही होगा राजे, क्योंकि ऑप्शनस तो थ्रू ही सानू पता लगना है। पहली अगर ऑप्शन देखिए तो सानू साडे कोल मैनूं लगदा है सेम ही दे रखी है, जी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम ही दे रखी है। तो सानू पता y1 प्लस y2 इसका सॉल्यूशन तो है नहीं। फिर अगे अपने कोल फिर दोबारा तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बस QX के नाल 4 मल्टीप्लाई हो गया। तो सानू पता है ये भी y1 प्लस y2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये भी करैक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो साडे कोल इत्थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोरसपोंडिंग है। हुण मान लो तुहाडे कोल इत्थे अपने कोल सपोज करो कि अपने कोल इत्थे A0 है तो इत्थे अपने कोल A0 की जगह ते मान लो A7 लिखा होंदा तो रजे ये कोरसपोंडिंग नहीं बननी सी। कोरसपोंडिंग का मतलब है भी जे एक नॉन होमोजीनियस है तो दूसरी होमोजीनियस होगी, असी इसनूं कोरसपोंडिंग मान रहे हैं। ठीक है जी। तो इत्थे साडे कोल की है ये कोरसपोंडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यदा मतलब y1 प्लस y2 की होगा यदा सॉल्यूशन होगा। सपोज एक छोटी जी एग्जाम्पल होर लैने, मान लो थोड़ा डाउट न रहे जे माइंड दे विच सोनू कहा गया है कि d2y अपॉन dx स्केयर प्लस 2dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू e दी पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सानू देख के पता लग रहा है भी ये नॉन होमोजीनियस है। तो कहते y1
ਤੇ y2 ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ y1 ਮਾਈਨਸ y2 ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਤਾਰਤੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 9dy/dx प्लस इत्थे अपने कोल दे रखा 2y = 0। सी ऑप्शन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 2dy/dx प्लस y = 0 तो डी ऑप्शन दे रखी है नन ऑफ दिस। तो तुसी देखोगे भी साडी सी ऑप्शन करैक्ट होगी, क्योंकि रजे असी कोफिशिएंट नहीं चेंज करने, असी सिर्फ नॉन होमोजीनियस तो होमोजीनियस बनानी है, कोरसपोंडिंग इवें चेंज करनी है। तो यह मतलब सी ऑप्शन करैक्ट होगी, ना कि बी। तो ए ऑप्शन तो अपने को वैसे ही नहीं करैक्ट, क्योंकि वो तो नॉन होमोजीनियस ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि असी जो भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉपर्टी नूं मोड़ तोड़ के किवें दा भी सवाल बनाया जा सकता है। तो ये तो सीगियां साडे कोल 3 प्रॉपर्टीज़ जिन्हां दे बारे असी डिस्कशन की, जिन्हां दी एग्जाम्पल नूं डिस्कस किया। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल सीगियां, थर्ड प्रॉपर्टी तो जिहड़ा क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस ने। उस तो बाद जिहड़ा साडा मेन टॉपिक है अज दा, वो है अपने कोल हुण काफ़ी चेंजिज आ गए ने। पहलां असी पढ़ रहे सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कॉन्सटेंट कोफिशिएंट। पहलां असी पढ़ रहे सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कॉन्सटेंट कोफिशिएंट, पर हुण की है अपने कोल वेरीएबल कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिन्हों कॉचेस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो किस तरह की दिखती है साडे कोल कॉचेस इक्वेशन या फिर वेरीएबल कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कुछ इस तरह की फॉर्म है। तो तुसी देखोगे इत्थे अपने कोल x की पावर n इंट्रोड्यूस होगी, जिन्नी पावर x दी है उन्ना ही अपने कोल ऑर्डर है, जिन्नी पावर x दी है उन्ना ही अपने कोल ऑर्डर है, जिन्नी पावर x दी है उन्ना ही अपने कोल ऑर्डर है। ये इसकी पहचान है। तो रजे हुण असी कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरीएबल कोफिशिएंट। a1 a2 a3 a दी n-1 ये सारे कॉन्सटेंट्स ने। QX की अपने कोल फंक्शन है x का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं कॉचेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कॉचेस लीनियर इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह की होगी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिहदे विच अपने कोल वेरीएबल कोफिशिएंट ने। सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह की कुछ नज़र आऊगी तुहाडे कोल, जिन्नी x की पावर है उन्ना ही अपने कोल ऑर्डर है डिफरेंशियल इसका, सॉरी इस डेरीवेटिव का। ये अपने कोल nth ऑर्डर डेरीवेटिव है, ये अपने कोल n-1th ऑर्डर डेरीवेटिव है, ये अपने कोल n-2th ऑर्डर डेरीवेटिव है। तो तुहाडे कोल यही पहचान होगी भी जो वेरीएबल दिता हो उसकी जो पावर है वही साडे कोल डेरीवेटिव की पावर होगी। तो ये डिफरेंट अपने कोल रजे टर्म्स ने, इन्हों ध्यान च रखते हुए असी प्रॉपर जिहड़ा है आइडिया लगा लेना भी हुण साडा किहड़ा कंसैप्ट लगूगा इसके उपर। ठीक है जी। उस तो बाद रजे एग्जाम्पल की गल करते हैं, तो इत्थे कहते फाइंड न्यू इक्वेशन और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन किस तरह का आऊगा तुहाडे कोल? क्वेश्चन आऊगा या तो तुहानूं कह देणगे भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस तो एक नवी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फाइंड द न्यू इक्वेशन फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर यहाँ तुहानूं प्रश्न आऊगा कि सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं ते उहदा सोल्यूशन फाइंड आउट करो। हुण तुसीं देखो जे अगर तुहानूं इक्वेशन की पहचान है भी ये किहड़ी इक्वेशन है, तो तुहाडे लई हर क्वेश्चन करना बड़ा ईजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर अपने आप च बहुत लेंथी है, लेकिन तुसीं की गल का ध्यान रखना है, जो कि मैं तुहानूं जिस तरफ लैके जाना चाहना है कि तुसीं हमेशा इक्वेशन का ध्यान रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी दे रखी है, तो तुहानूं इत्थों देख के ही अंदाजा हो गया भी साडे कोल कोफिशिएंट वेरीएबल आ गया, जिन्नी x की पावर है उन्ना ही अपने कोल डेरीवेटिव का अपने कोल इत्थे ऑर्डर दे रखा डी का। इत्थे अपने कोल की है सैकेंड ऑर्डर, इत्थे की अपने कोल फर्स्ट ऑर्डर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भी साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी टाइप की है, तो ये अपने कोल है कॉचेस इक्वेशन। तो कॉचेस इक्वेशन वास्ते सोल्यूशन किवें फाइंड आउट करते हैं, उहदे वास्ते प्रॉपर प्रोसीजर असी जिहड़ा हुण डिस्कस करांगे भी किवें तुसीं सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या फिर किवें नवीं इक्वेशन फाइंड आउट करनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो अपने कोल की है वेरीएबल कोफिशिएंट वाली।
ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ डिस्कस कर लें प्रोसीजर किस तरह कॉचस इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरीएबल कोएफिशिएंट का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर की है, सब तो पहला स्टैप की होगा रजे कि तुसी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्होंने सिंबॉल फॉर्म दे विच लिख लो, सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिख लो। जो तुसी सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिख लोगे तो फिर असी सैकेंड स्टैप दे विच सबस्टिट्यूशन यूज़ करते हैं कि x की जगह ते a की पावर z नूं पुट कर दो, या फिर z की जगह ते log x नूं पुट कर दो। ये असी याद रखनी है सबस्टिट्यूशन भी। जदों भी साडे कोल कॉचस इक्वेशन आ गई, सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, फिर सबस्टिट्यूशन करो, z की जगह ते log x पुट कर दो, या फिर x की जगह ते a की पावर z पुट कर दो। पर शर्त है इत्थे x की वैल्यू जी है 0 तो ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि log 0 जो अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है साडे कोल। थर्ड जो स्टैप है जी, जोड़ा क्वेश्चन करने ने असी क्वेश्चन के विच तां पहले 2 स्टैप करने ने, फिर इस तो बाद फोर्थ स्टैप पर आ जाएंगे। थर्ड स्टैप नहीं करना क्वेश्चन के। थर्ड स्टैप सिर्फ समझने लिए है भी किमें फोर्थ स्टैप बनेगा। थर्ड स्टैप सिर्फ साडी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। थर्ड स्टैप के कहते हैं भी dy बाय dx जोड़ा होंदा है वो बराबर होंदा है कैपिटल dy दे। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। तो जे अगर असी चेन रूल की हेल्प लीए तो dy बाय dx नूं असी लिख सकते हैं dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx की फॉर्म दे, क्योंकि असी सबस्टिट्यूशन दे विच z इंट्रोड्यूस किया है। तो हुण साडे कोल z वेरीएबल आ गया x की जगह पर। तो असी की कीता dy बाय dx की जगह पर dy बाय dz पता कर लिया, इंटू dz अपॉन dx पता कर लिया, कोएफिशिएंट सॉरी जोड़ा चेन रूल लगा के। ठीक है, ये साडे कोल थर्ड स्टैप है जी। हुण तुहानूं इत्थे कुछ चीज़ां जिहड़ियां पता होणगियां, किहड़ी गल्लां पता होणगियां मैं साइड ते लिख लैना। सानूं पता है dy बाय dx जोड़ा है वो बराबर होंदा है कैपिटल dy दे, या फिर असीं कह सकते हैं कि d अपॉन dx काहदे बराबर होंदा है जी कैपिटल d दे। इत्थे जो साडे कोल नवीं गल्लां इंट्रोड्यूस होणगियां वो की है जी कि d अपॉन dz नूं असीं सपोज करांगे थीटा के बराबर। जिमें असी d अपॉन dx की गल की सी, कैपिटल D मन्निया सी, उवें d अपॉन dz नूं जिहड़ा है असी थीटा मन्नांगे। तो यदा मतलब साडे कोल dy अपॉन dz की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा y आ गई। तो तुसीं ध्यान दोगे तो साडे कोल dy अपॉन dx की वैल्यू भी पता लग गई कैपिटल dy, सानू dy अपॉन dz की वैल्यू भी पता लग गई थीटा y, बचा कि dz अपॉन dx। dz अपॉन dx कितों फाइंड आउट करांगे, जो असी सैकेंड स्टैप दे विच सबस्टिट्यूशन की सी x इज इक्वल टू e की पावर z की। इत्थों असी फाइंड आउट करांगे, डेरीवेटिव कर देंगे दोनों जगह पर, या फिर थोड़ा ईजी बनाना इसनों तो z इज इक्वल टू log x तो फाइंड आउट करांगे असी dz अपॉन dx। किमें x के विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करके। तो dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन x आ गई। तो ये सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां ने थर्ड स्टैप दे विच असीं पुट करांगे। तो dy बाय dx काहदे बराबर आ गया अपने कोल कैपिटल dy इज इक्वल टू dy अपॉन dz दैट इज इक्वल टू थीटा y इंटू dz अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x दे। तो आ सारिया गल्लां दा काम हुण खत्म हो जाता है। इत्थे पहुँच जाने असीं आ कंडीशन दे विच पहुँच जाने कि dy इज इक्वल टू थीटा y इंटू 1 अपॉन x। y ना y कैंसल आउट हो गया राजे। तो इत्थों राजे साडे कोल कैपिटल D काहदे बराबर आ गया थीटा इंटू 1 अपॉन x दे। जिहड़ा साडा फोर्थ स्टैप है, फोर्थ जिहड़ी चीज़ असीं याद रखनी है, गल याद रखनी है वो यही है कि d इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 अपॉन x, या फिर जो करैक्ट गल है कि आप याद रखना dx बराबर कि आऊगा थीटा दे। तो ये सारा क्यों कर रहे हैं असी, क्यों प्रोसीजर सारा सीख रहे हैं, क्योंकि रजे असी जिहड़ा है पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। पूरी की पूरी जी डिफरेंशियल इक्वेशन आ उसदी न्यू फॉर्म पता करनी है। हुण तुसीं देखो भी dx तो अपने कोल जिहड़ा इत्थे डिफरेंशियल इक्वेशन च हैगा सीगा, सारी जगह पर dx मौजूद है साडे कोल। इहनूं असीं एक नवें थीटा वेरीएबल च कन्वर्ट करता। तो यही चीज़ असी करनी सीगी कि असी उसनूं न्यू फॉर्म देनी सीगी। तो dx की जगह पर हुण असी की पुट करांगे थीटा, तो जिथे अपने कोल d² x² आ जाऊगा
उत्थे की पुट करांगे थीटा इंटू थीटा माइनस 1। प्रूफ है रजे दा, असीं प्रूफ डिस्कस नहीं करना गा। जिथे साडे कोल डी एक्स है उत्थे असीं पुट करांगे थीटा, जिथे साडे कोल डी स्केयर एक्स स्केयर है उत्थे पुट करांगे थीटा इंटू थीटा माइनस 1। जिथे साडे कोल डी क्यूब एक्स क्यूब है उत्थे असीं पुट करांगे थीटा थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2। तो ये सबस्टिट्यूशनस ने सारिया सारिया। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ dy by dx ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ z ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ कि क्यों ये सारा तामझाम किया। लेकिन तुसी एक बार ये सारा प्रोसीजर जो दोबारा देख लो। सिंबॉलिक फॉर्म च बनाना सब तो पहला, फिर असी z की जगह पर log x पुट करना है। जो z की जगह पर log x पुट करता फिर साढ़े को जी इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जूगी। ट्रांसफॉर्म किमें हो जूगी भी असी डी एक्स की जगह पर की पुट कर देंगे थीटा पुट कर देंगे, तो डी स्केयर एक्स स्केयर की जगह पर पुट कर देंगे थीटा थीटा माइनस 1। जो क्यूब दे विच है फिर थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। पेपर दे विच कई बार डायरैक्ट पूछ लेंदे ने कि सानू डायरैक्ट पूछ लेंदे ने कि डी एक्स की वैल्यू की है या फिर डी स्केयर एक्स स्केयर की वैल्यू की है इस डिफरेंशियल इक्वेशन वास्ते। तो पेपर दे विच आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आ भी चुक्या सानू, वो भी मैं सानू जिहड़ा है असाइनमेंट दे विच इनकलूड करके दूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो रजे, कहते फाइंड द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो फिर सानू न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन कढ़ने वास्ते पूछ सकते हैं, या फिर वो कह सकते भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो तो यदा सल्यूशन फाइंड आउट करो। दोनों ही गल्लां जिहड़ियां ने वो असीं इत्थे सानू करके दिखावांगे। इसका जे असीं सल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उहदे लई प्रोसीजर फॉलो करांगे। पहला स्टैप प्रोसीजर का की सी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नू सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिख लो। एक्स स्केयर कैपिटल डी स्केयर माइनस 3x कैपिटल डी प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्केयर। ये असी सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। दूसरा स्टैप सीगा साडे कोल जो कि है सबस्टिट्यूशन। असी x की जगह पर a की पावर z पुट करना है, या फिर असी कह सकते हैं भी z नू बराबर पुट करांगे log x दे। ते इत्थों रजे एक गल्ला होर असी ध्यान च रखनी है कि x इंटू कैपिटल डी हुण अपने कोल काहदे बराबर है थीटा दे, एक्स स्केयर कैपिटल डी स्केयर काहदे को बराबर है थीटा थीटा माइनस 1 दे। मैं तुहानूं कहा सीगा कि सिर्फ असी पहला दूसरा ते चौथा जिहड़ा है स्टैप फॉलो करांगे प्रोसीजर का। थर्ड स्टैप जिहड़ा है साडे कोल सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वास्ते सीगा भी डी एक्स की वैल्यू थीटा किवें आई। ठीक है। याद असी फस्ट सैकेंड ते फोर्थ स्टैप ही रखना है। तो सब तो पहला सबस्टिट्यूशन दे विच एक्स की जगह पर ई की पावर z पुट करांगे, तो जिथे जिथे एक्स डी है उत्थे थीटा पुट करांगे, एक्स स्केयर डी स्केयर है उत्थे थीटा थीटा माइनस 1 पुट करांगे। तो सानू ये भी पता है कि डी अपॉन डी एक्स जिहड़ा है वो कैपिटल डी हुंदा है, तो डी अपॉन डी जैड है वो थीटा के बराबर हुंदा है। ये दोनों गल्लां भी सानू याद रहनियां चाहिए ने हमेशा। उस तो बाद की करांगे रजे जिहड़ी सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट की सी इहदे विच सबस्टिट्यूट कर देंगे सैकेंड इक्वेशन तो या फिर सैकेंड स्टैप तो अपने कोल थर्ड स्टैप की बन जूगा अपने कोल एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह पर पुट करांगे थीटा थीटा माइनस 1 माइनस 3x डी 3x डी एक्स की डी की जगह पर पुट करांगे थीटा। उस तो बाद अपने कोल की आ जाऊगा प्लस 4 ते नाल की मल्टीप्लाई है y इज इक्वल टू 2x स्केयर। एक्स स्केयर की जगह पर की पुट करांगे a की पावर z का होल स्केयर। तो इस तरह जी ये सबस्टिट्यूशन है असी सिंबॉलिक फॉर्म के विच फिल करती। फरदर इनू सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई करते हैं थीटा स्केयर माइनस थीटा माइनस 3 थीटा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e की पावर 2z। इतों अपने कोल माइनस थीटा माइनस 3 थीटा बन गया अपने कोल माइनस 4 थीटा प्लस 4 नाल की लगूगा इंटू वाई इज इक्वल टू 2e की पावर 2z। तो तुसी देखोगे रजे ये अपने कोल की बन गई न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नवी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हुण तुहाडे कोल इत्थे मान लो 4 ऑप्शन सीगियां, 4 ऑप्शनस दे विच एक ऑप्शन तुहाडे कोल आह दित्ती होगी भी नवी डिफरेंशियल इक्वेशन साडे कोल थीटा स्केयर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e की पावर 2z
आ गई। जे इत्थे तक क्वेश्चन पूछा होंदा तो आंसर साडा आ गया सी, लेकिन हुण इन्हां ने की पूछा कर जी कि सल्यूशन फाइंड आउट करो। सल्यूशन फाइंड आउट करने लई साडे कोल एक स्टैप होर वध जांदा है, फोर्थ स्टैप, जो सानू ऑलरेडी पता है। की पता है? जे तुसीं ध्यान दो जिहड़ी साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिहड़ी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इहदे विच अपने कोल क्यू एक्स की वैल्यू 2e⁻²z है। कहने का मतलब ये अपने को नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो ये सानू सल्यूशन फाइंड आउट करना पैना। सल्यूशन बराबर होंदा वाई सी प्लस वाई पी दे। वाई सी की अपने को कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन तो वाई पी की अपने को पार्टिकुलर इंटैगरल। तो दोनों किवें फाइंड आउट करते हैं असीं सीखिया होया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वाई सी फाइंड आउट करना रहे तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करांगे, इस दे रूट्स फाइंड आउट करांगे। रूट फाइंड आउट करांगे तो उस तो बाद ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ फंक्शन फाइंड आउट कर लाਂਗੇ। ਜਦੋਂ पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करने ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ क्यू एक्स की वैल्यू ਕਿਹੜੀ टाइप 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ टाइप पढ़ी सी कि क्यू एक्स बराबर होवे e⁻x ਦੇ। तो जो e⁻x के बराबर है तो उदों असी की करते सी कैपिटल डी की जगह पर वैल्यू सबसटीट्यूट करते सी। लेकिन इत्थे हुण रजे साडे कोल थीटा की फॉर्म दे विच दे रखी है, सारी दी सारी जिहड़ी है वैल्यू है वो थीटा की फॉर्म दे विच दे रखी है। तो मैं तुहानूं करके दिखा दिना ताकि इन केस एग्जाम दे विच तुहाडे कोल इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो तुसीं उत्थे मिसटेक ना कर दो। इत्थे जिहड़ा है सिर्फ थीटा नहीं चेंज होगा, इत्थे सारा दा सारा सोल्यूशन ही चेंज हो जाऊगा। किस तरह? मैं सब तो पहला कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके दिखाना कि किस तरह कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना। कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब तो पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन बनावांगे विच इज़ थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतों थीटा आ गया अपने को 2,2, सेम अपने को रूट आ गए। जो रूट सेम आते हैं तो वाई सी काहदे बराबर लिखते होंगे आप C1 प्लस एक्स C2 नाल की आ जाता अपने को e⁻²z है ना, कि जोड़ा अपने को रूट आएगा उन्होंने e⁻ च लिख दें। लेकिन यही इत्थे अपने को मिसटेक हो जाती है। की मिसटेक हो जाती है? क्योंकि रजे इत्थे अपने को x नहीं हैगा वेरीएबल, इत्थे अपने को z वेरीएबल है। तो x नहीं असी इत्थे लिखना, असी इत्थे की लिखना है z लिखना है। इत्थे भी असी x लिख सकते सी गलती के नाल, इत्थे भी असी x लिख सकते क्यों? क्योंकि साडे दिमाग दे विच वो चीज़ बैठी हुई है कि अगर असी कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, दो इक्वल रूट आ जाते हैं तो बराबर है C1 प्लस C2 x, बाहर है अपने को e⁻ax है ना, यही है अपने को वाई सी की वैल्यू। लेकिन इत्थे x नहीं वेरीएबल है, इत्थे अपने को z वेरीएबल है क्योंकि अपने को d/dz बराबर थीटा दे रखा है। इस करके जो थीटा आऊगा उदों अपने को z वेरीएबल आऊगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना गा। तो हुण अपने को z की फॉर्म दे विच आ चुके कॉम्पलीमेंट्री फंक्शन। लेकिन अगर आप देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सी वो x की फॉर्म च है, तो एक सबसटीट्यूशन की आप z नूं की पुट किया log x पुट किया है ना। तो हुण इत्थे आप z की जगह पर की पुट कर देंगे, देखो z नूं की पुट किया log x पुट किया। तो इत्थे z की जगह पर की पुट करांगे log x, तो वाई सी बराबर आ जाऊगा C1 प्लस log x C2 इंटू e2 log x। ये अपना आंसर एक्चुअली। तो वाई सी की वैल्यू जी अपने को यही आऊगी, ना कि जो असी इत्थे एक्स पुट करके वैल्यू फाइंड आउट की सी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ गलती नहीं करनी कि जो थीटा अपने को आ गया, रूट आ गया तो वो वैल्यूज़ आ गई, उस तो बाद Z की फॉर्म के अपने को वाई सी की वैल्यू आऊगी, ना कि एक्स की फॉर्म उन्होंने बाद चों एक्स की फॉर्म के कन्वर्ट कर लांगे। तो जे असी गल करिए पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट किवें करना है, तो वो असी सीखिया सीगा टाइप के विच कि जो अपने को क्यू एक्स बराबर होवे e⁻ax दी, ठीक है, या फिर आप कहांगे e⁻az दे, क्योंकि इत्थे z वेरीएबल है साडे कोल। तो वाई पी काहदे बराबर है? सब तो पहला 1/f(d) की फॉर्म बनावांगे, थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इंटू 2e⁻2z, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की सीगा अपने को जे कि असी थीटा की जगह पर उत्थे की पुट करते सी डी की जगह पर, इत्थे असी थीटा की जगह पर की पुट करना है ए पुट करना है इत्थे थीटा की जगह, जो कि अपने को 2 गिवन है। अगर तुसी देखो तो अपने को ए की वैल्यू कितनी है 2 गिवन है। जो थीटा की जगह पर 2 पुट करांगे तो अपने को 4 - 8 अगे क्या आ जाऊगा +4
2e⁻²z, ये 2 जो मैं मूहरे लिख लेना। फिर तुसी देखोगे कि 4 + 4 8 -8, ये तो अपने को 1/0 की फॉर्म बन रही है, रूल फेल हो गया। जो रूल फेल हो जाता फिर असी की करते हैं, एक्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमीनेटर का की कर दें आप डेरीवेटिव। तो 2 के नाल की आ जाऊगा राजे हुण अपने को Z आ जाऊगा। याद रखियो इत्थे एक्स नहीं आऊगा, Z आऊगा, क्योंकि साड़ी आदत बनी हुई है बार बार एक्स नूं जिहड़ा है वो इत्थे लिखण दी जो रूल फेल हुंदा तो इत्थे। लेकिन राजे साडे कोल d/dz की गल हो रही है, विच इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है जी। तो थीटा की फॉर्म के अगर आपको दे रखा f(d) फंक्शन तो उत्थे Z वेरीएबल आऊगा। तो Z नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमीनेटर च कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू थीटा डेरीवेटिव। तो 2 थीटा -4 आ गया अपने को, +4 का डेरीवेटिव 0 आ गया। उस तो बाद हम फिर की करांगे, असी थीटा की जगह पर पुट करांगे 2 नूं। तो 2 पुट करके जो तुसीं इत्थे 2 पुट करोगे फिर अपने को किहड़ी फॉर्म बन जूगी राजे 1/0 बन जूगी, रूल फेल हो जूगा। फिर जो रूल फेल हो जूगा फिर एक बार की करांगे असी Z नूं मल्टीप्लाई करांगे तो डिनोमीनेटर दे विच की करांगे डेरीवेटिव करन ते अपने को की बचूगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचूगा। कैंसल आउट हो जाएंगे 2 ना 2, तो आंसर कितना आ जाऊगा Z² e⁻²z आ जाऊगा, है ना। तो इस तरह तुसी YC YP दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। C1 + C2 log x इंटू e⁻² log x प्लस Z² e⁻²z, ये अपने को आ गया y आ गया, सोल्यूशन आ गया। पर इन्ना वड्डा क्वेश्चन तुहानू डिफिकल्ट नहीं पाउणगे एग्जाम दे विच, ये इसलिए सीगा कि साडी सारी रिविजन होगी जो असीं पिछे पढ़िया सीगा। तो यह भी हो सकता कि सानू क्यू की वैल्यू जी है वो डिफरेंट दी हो, साइन दे सकते हैं, कॉस दे सकते हैं, है ना, डिफरेंट पॉलीनोमीअल दे सकते हैं x⁻m की फॉर्म के। तब पर तुसीं उत्ते याद की रखना रजे कि जिहड़ा अपने को इत्थे वेरीएबल है वो Z आऊगा ना कि x आऊगा। इस चीज़ का जिहड़ा खास ध्यान रखना है। हो सकता सानू सिर्फ नवी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने लिए कह दें, हो सकता सानू सोल्यूशन फाइंड आउट करने लिए कह दें, पर कोचेज इक्वेशन जो अपने को आ जाए तो वह सारा प्रोसीजर सिंगल वीडियो के असीं कर लिया। हुण ये जिहड़े क्वेश्चनस ने वो मैं सानू जरूर शेयर कर दूँगा टैलीग्राम चैनल के उपर, यदि असाइनमेंट शेयर करूँगा क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो चुके हैं। एक असाइनमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस की सी, शेयर की सी, ये दूसरी असाइनमेंट है जी मैं दोबारा शेयर कर दूँगा। उस तो साडे कोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया रॉन्सकियन का टॉपिक जिहड़ा रजे वैसे तो अपने को गल करिए डिटरमिनेंट दे विच यूज़ होंदा ज़्यादा, लेकिन रॉन्सकियन नूं इत्थे इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच। की कारण है, की यूज़ है रॉन्सकियन का, उस तो पहला समझते भी रॉन्सकियन हुंदा की है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है रॉन्सकियन की, कहते साडे कोल मान लो कोई भी n रियल फंक्शनस ने इंटरवल I दे विच f1 f2 अप टू n, किन्ने फंक्शन हो सकते हैं, घट्टो घट्ट 2 फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 2 फंक्शन तो होने ही जरूरी ने। तो कहते उन्होंने का रॉन्सकियन लिखने का तरीका की है w(f1 f2 अप टू f(n)। तो इसनों फाइंड आउट किमें करते हैं, कहते w(f1 f2 अप टू f(n) रॉन्सकियन फाइंड आउट करना है इन्होंने रियल फंक्शनस का। तो सब तो पहला असीं की लेना डिटरमिनेंट ले लेना जी। जी फस्ट रो होगी इस डिटरमिनेंट की उस दे विच सारे फंक्शन लिख लो। मान लो 2 फंक्शन गिवन है, 3 फंक्शन गिवन है, 4 फंक्शन गिवन है, जो भी सानू एग्जाम्पल दे विच फंक्शन गिवन होंगे उन्होंने एज इट इज़ फस्ट रो दे विच लिख लो f1 f2 f3 अप टू f(n)। ठीक है, क्योंकि असीं इत्थे n रियल फंक्शन की गल कर रहे थे, इस करके असीं सारे उवें दे उवें लिख ले। जिहड़ी सैकेंड अपने कोल रो होगी उहदे विच इन्हां फंक्शनस का फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है, जो कि f1 डैश f2 डैश f3 डैश, एक डैश लग्या मतलब फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव fn डैश। जिहड़ी थर्ड रो होगी उन्हां विच इन्हां दा सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, f1 डैश डबल डैश सॉरी f2 डबल डैश f3 डबल डैश अप टू fn डबल डैश। इस तरह रजे तुसीं चलते जाना है। फस्ट रो दे विच ये फस्ट रो सीगी जिहदे विच एज इट इज़ लिख दिता फंक्शनस नूं, ये अपने कोल सैकेंड रो सीगी जिहदे विच असीं सिर्फ फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट किया सी फंक्शनस का। ये अपने कोल थर्ड रो सी जिहदे विच असीं सिर्फ सैकेंड
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फाइंड आउट किया सी। तो तुसीं एक गल नोट कर रहे हो कि जिहड़ी साडे कोल रो है, ठीक है, जिवें सैकेंड ऑर्डर सैकेंड रो है, उस दे विच साडे कोल फस्ट डैरीवेटिव है। कहना मतलब अगर असी nth रो दे विच पहुँच जाएंगे, ये अपने कोल मान लो nth रो है, तो फिर जिहड़ा इहदे विच फंक्शन का डैरीवेटिव होगा वो की होगा n-1th। तो इत्थे f1 का n-1th डैरीवेटिव, f2 का n-1th डैरीवेटिव, f3 का n-1th डैरीवेटिव, तो उस तरह ही fn का n-1th डैरीवेटिव। कहने का मतलब जिहड़ी रो है उस तो एक घट जिहड़ा उहदा डैरीवेटिव होगा। ये साडा रॉन्सकियन लिखण का फाइंड आउट करन का तरीका जिहड़ा तुसीं देखिया। सब तो पहला डेफिनेशन समझते हैं। F1 F2 साडे कोल रियल फंक्शन होणगे, घट्टो घट्ट 2 फंक्शन तो गिवन होणगे क्योंकि रजे आपां डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर उस तो बाद कहते फस्ट रो दे विच सारा सेम फंक्शन उस तरह लिख लो जिस तरह सानू गिवन ने। सैकेंड रो दे विच फस्ट डैरीवेटिव, थर्ड रो दे विच सैकेंड डैरीवेटिव, nth रो दे विच n-1th डैरीवेटिव। जो तुसीं इहनूं सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आऊगा वो अपना रॉन्सकियन होगा इन्हां फंक्शनस का। हुण एग्जाम्पल की हैल्प के नाल समझते हैं कि किस तरह रॉन्सकियन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑलरेडी ये रिलेटेड सानू एक बार एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल है द रॉन्सकियन ऑफ 2x टू एक्स दी पावर 4 इज। रॉन्सकियन लिखने का तरीका की है, w ऑफ 2x टू एक्स दी पावर 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फस्ट रो दे विच जिहड़ा साडा फंक्शन है वो क्या होगा एज इट इज़ 2x टू एक्स दी पावर 4। सैकेंड रो दे विच असीं की करांगे, फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे विच इज़ 2 4x 8x क्यूब। हुण इत्थे एक सवाल थोड़े माइंड दे विच आ सकता है कि सर सानू की पता भी असीं कित्थों तक डेरीवेटिव करना है। तो पहली गल जिहड़ी याद रखनी है कि इहदे विच हमेशा स्केयर मैट्रिक्स बनूगी, चाहे वो 2/2 दी होवे, 3/3 दी होवे, 4/4 दी होवे, हमेशा की बनूगी स्केयर मैट्रिक्स बनूगी। जे 4 फंक्शन ने तो 4/4 मैट्रिक्स बनूगी, जे 3 फंक्शन ने तो 3/3 मैट्रिक्स बनूगी। वैसे भी सानू एक गल होर पता है कि जे अपने कोल 3 फंक्शन ने, ठीक है जी, आपां क्या सीगा कि फस्ट रो जिहड़ी सेम एज इट इज़ रखनी है, सैकेंड रो दे विच फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है, थर्ड रो दे विच असीं की फाइंड आउट करना है सैकेंड डेरीवेटिव। तो असीं क्या सीगा जे असीं nth रो दे विच फाइंड आउट करना है डेरीवेटिव तो वो फाइंड आउट करना है उस तो एक घट। हुण सानू पता लग गया भी कितनियां रो बनगियां, इत्थे 3 फंक्शन ने तो 3/3 दी रो बनूगी। तीजा सवाल की है भी डेरीवेटिव कितना करना है, तो जे अपने कोल 3 रो बन रही हैं रजे तो 2 बार डेरीवेटिव करना है, मतलब सैकेंड डेरीवेटिव तक जाना है। तो फस्ट डेरीवेटिव हो गया साडे कोल, इत्थे आपां पहुँच जाएंगे सैकेंड डेरीवेटिव ते जो कि है जो 0 4 24x²। दोबारा आपां इस चीज़ को समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। क्वेश्चन आऊगा कहते रॉन्सकियन दसो इस फंक्शन का, तो असीं क्या रॉन्सकियन तरीका फाइंड आउट करने का यह है कि सब तो पहला डिटरमिनेंट लिख लो, फस्ट रो दे विच जिहड़ा फंक्शन है वो सेम एज इट इज़ लिख लो, सैकेंड रो दे विच फस्ट डेरीवेटिव, थर्ड रो दे विच सैकेंड डेरीवेटिव, फोर्थ रो दे विच थर्ड डेरीवेटिव। लेकिन सानू ये नहीं पता भी कित्थों तक रुकना है। कहते जे 3 फंक्शन है तो 3/3 की स्केयर मैट्रिक्स बनूगी। पहली गल की है स्केयर मैट्रिक्स बनूगी। दूसरी गल की है जे 3 फंक्शन है तो 3/3 की स्केयर मैट्रिक्स। जे अपने को इत्थे चौथा फंक्शन भी दिता होंदा तो असीं 4/4 की मैट्रिक्स बनावांगे, पर बनूगी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स। जो हुण सानू ये पता लग गया भी 3 रो बनणगे, इहदा मतलब असीं डेरीवेटिव कितने बार करना है, 2 बार। जे 4 रो बनते तो असीं 3 बार डेरीवेटिव करना सी, क्योंकि जो असीं nth रो की गल करते हैं तो उत्थे n-1 टाइम्स डेरीवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपने को जे तैयार हो गया। हुण जस्ट असीं की फाइंड आउट करना है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना असीं सीखांगे अगे। साडा जो मैट्रिक्स का आऊगा सारा कंसैप्ट चलूगा असीं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दे विच। तो पर अगर इत्थे गल करा मैं डायरैक्ट लिख रहा, इहदा जो असीं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे तो वो आऊगा 48x⁴। जे सानू क्वेश्चन विच पुछदे आ कि रॉन्सकियन पता करो इहदा, तो उहदा आंसर तुहाडे कोल आ चुक्या 48x⁴। डिटरमिनेंट कढ़ना असीं सीख लांगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर दे विच, पर हुण लई तुहानूं मैं डायरैक्ट लिख रहा। स्टैप समझ आ गए सानूं रॉन्सकियन दे की करना है। सब तो पहला
ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ने, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनूगी, जिन्ने फंक्शन ने उन्ने बाय उन्ने की स्क्वायर मैट्रिक्स बनूगी, 3 फंक्शन ने तो 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। पहली रो दे विच सारा फंक्शन सेम, दूसरी रो दे विच की करना गा, फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट करना, थर्ड रो दे विच सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड आउट करना, तो इत्थे रुक जाना क्योंकि ये अपने कोल की बन गई 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। जो इसका आंसर फाइंड आउट करांगे वही की होगा, रॉन्सकियन होगा। लेकिन इस तो बावजूद भी तुहानूं क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ इंटरस्टिंग होर पॉइंट्स ने, उन्होंने बारे थोड़ा जिहा डिस्कस करिए। की होर पॉइंट पूछे जा सकते हैं या की होर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तुहानूं पूछणगे कि रॉन्सकियन पता करो, दूसरा इत्थे रॉन्सकियन नहीं लिखा होगा, तुहानूं पूछा जाऊगा कि दसो भी आह जिहड़े फंक्शनस ने वो लीनियरली डिपेंडेंट ने, इंडिपेंडेंट फंक्शनस ने की ने। तो पहला स्टैप तुहाडे कोल यही होगा कि तुसीं उन्हां दा रॉन्सकियन फाइंड आउट कर लो। रॉन्सकियन जो फाइंड आउट कर लिया, W फाइंड आउट कर लिया, तो इत्थे दो रास्ते होणगे, जां तां बराबर 0 दे आऊगा तो फिर जां बराबर 0 दे नहीं आऊगा। जे तां बराबर 0 दे आ गया तो असीं कहांगे फंक्शनस आर डिपेंडेंट फंक्शनस, फंक्शनस आर डिपेंडेंट फंक्शनस। जे बराबर नहीं आया 0 दे तो असीं फंक्शनस आर इंडिपेंडेंट फंक्शनस, फंक्शनस आर इंडिपेंडेंट फंक्शनस। तो सानू सब तो पहला रॉन्सकियन पता करना पैना, और रॉन्सकियन पता करने का तरीका देखो कि डिटरमिनेंट पता करना पैना है। तो डिटरमिनेंट पता करने वास्ते कई बार साडे कोल ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, पर जे साडे कोल क्वेश्चन ये आता कि डिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट दसो, तो उहदे लई कई बार सानू रॉन्सकियन फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं पैंदी, असीं शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट नहीं मैं कहूँगा, इसनूं अंडरस्टैंडिंग कहूँगा, भी अंडरस्टैंडिंग की हैल्प के नाल भी असीं जिहड़ा पता कर सकते हैं भी जिहड़ा साडा फंक्शन है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो ये लिए सानू पता होना चाहिए भी इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट का की मतलब है, फिर ही असीं जिहड़ा अंडरस्टैंडिंग या फिर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कहते मान लो साडा आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, जिवें साडा इस केस च आया, तो फंक्शन साडा की है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तुसीं अगर ध्यान दो तो जिहड़े साडे कोल 2x 2x² 2x की पावर 4 फंक्शनस दे रखे ने, ये असीं फंक्शनस नूं इंडिपेंडेंट फंक्शनस कहता क्योंकि इन्हां दा डिटरमिनेंट फाइंड आउट रॉन्सकियन फाइंड आउट करके 48x की पावर 4 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। असीं कहा भी ये फंक्शन की ने साडे इंडिपेंडेंट फंक्शनस ने। तो की अंडरस्टैंडिंग है, की कंसैप्ट है, की शॉर्टकट है कि भी तुसीं जिहड़े फंक्शनस ने इन्हां फंक्शनस तो एक फंक्शन तो दूजा फंक्शन नहीं बना सकते। असीं सिर्फ कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तो बिना वेरीएबल नाल मल्टीप्लाई नहीं करना। जे वेरीएबल नाल मल्टीप्लाई नहीं करना तो तुसीं किसी भी एक तरीके नाल 2x 2x² 2x की पावर 4 इन्हां विच्चों किसी भी एक फंक्शन नूं दूसरे वर्गा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। 2x नूं 2x² नहीं बना सकते। तुसीं 2x नूं मल्टीप्लाई किया मान लो 3 दे नाल, ये 6x बन जाऊगा, ये 2x² नहीं बनया। तुसीं 2x नूं मल्टीप्लाई किया मान लो 1/3 दे नाल, ये बन गया 2/3x 2x² नहीं बनया। तो कोई भी इहो जिहा तरीका नहीं है जिहदे नाल असीं एक फंक्शन तो दूसरा फंक्शन बना सकीए, तां करके इन्हां नूं लीनियरली या फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन कहा जाता है। तो तुसीं स्टेटमेंट दे विच जो फंक्शनस ने उन्हां नूं देख के ही दस सकते हो, रॉन्सकियन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं कि भी ये साडा इंडिपेंडेंट फंक्शन है या डिपेंडेंट फंक्शन है। हुण तुसीं 2x तो 2x² नहीं बना सकते, 2x तो 2x की पावर 4 नहीं बना सकते, तो ना ही 2x की पावर 4 तो 2x² बना सकते हो। मैं की कहा वेरीएबल ना तो मल्टीप्लाई करना है, वेरीएबल ना तो डिवाइड, सिर्फ कॉन्सटेंट ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, वेरीएबल ना नहीं डिवाइड कर सकते। तो सोचते हो कि वेरीएबल ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस तो मैं आ बना लूँ, इस तो मैं आ बना लूँ, नहीं। तुसीं सिर्फ कॉन्सटेंट वैल्यू नूं स्केलर मल्टीपल कर सकते हो, वेरीएबल नाल नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भी जे तुहानूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया भी दसो फंक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो असीं फंक्शन नूं देख के 1 मिनट दे विच दस सकते हैं कि हाँ जी ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आ फस्ट स्टैप करने की जरूरत ही नहीं। पर जे तुहानूं रॉन्सकियन फाइंड आउट करने की कह देंगे ने तो उहदे लई तुहानूं इवें सॉल्व करना पैना है। तो ये 2 रिजल्ट साडे कोल आ गए। कहते अगर W इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर W इज़ इक्वल टू 0 है तो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है। और असी इसनूं इन्हां दोनों तो बिना बाय कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी दस सकते हैं, फंक्शनस नूं देख के भी असी दस सकते हैं भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ने या फिर लीनियरली डिपेंडेंट ने। एक एग्जाम्पल होर लैने, ये नाल साडा होर भी कंसैप्ट क्लीयर हो जू। कहते रॉन्सकियन ऑफ
Wronskian of 2x cube 5x cube is A ऑप्शन है लीनियरली इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन है डिपेंडेंट, सी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन है मे बी डिपेंडेंट मे बी नॉट डिपेंडेंट। इस तरह की ऑप्शन बना सकते हैं। तो अपने को सब तो पहला रॉन्सकियन फाइंड आउट करांगे की आ जाऊगा 2x क्यूब 5x क्यूब। कितने फंक्शनस ने, दो फंक्शनस ने, तो 2/2 की स्केयर मैट्रिक्स बनूगी, मैं दस चुकिया। पहला फंक्शन पहली रो है वो सारा फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, दूसरी जी रो है वो फस्ट डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे विच इज़ 6x स्केयर 15x स्केयर। जो यदा तुम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाओ 2x क्यूब इंटू 15x स्केयर माइनस 5x क्यूब इंटू 6x स्केयर। तो आंसर आ जाऊगा देख कर जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाऊगा रजे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 आ जाऊगा। तुम इनू सॉल्व करोगे आंसर सारा कैंसल आउट हो जू 0 आ जाऊगा। तो यह मतलब अपने को एक ही बन गया लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। फंक्शन की बन गए लीनियरली डिपेंडेंट बन गई। हुण असीं गल कीती सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, साडे कोल आ दो फंक्शन गिवन सीगे। तुसीं देखो कि तुसीं 2x क्यूब तो 5x क्यूब बना सकते हो। तुसीं क्यूब 2 क्यूब x तो 5x क्यूब बना सकते हो। किवें बना सकते हो? मान लो तुहाडे कोल 2x क्यूब जिहड़ा है F1 है तो 5x क्यूब की अपने कोल F2 है। तुसीं F1 तो F2 बनाना है, ठीक है। तो मैं की कीता F2 नूं लिख लिया 5/2 ऑफ F1। रिलेशन बना ली ना डिपेंडेंसी की, की बन गई F2 इज इक्वल टू 5/2 ऑफ F1। इत्थे दोबारा लिख देने F2 इज इक्वल टू 5/2 ऑफ F1। तो F का 5/2 है F1 का, ये रिलेशन बन रही है। किस तरह तुसी चैक करो 2x क्यूब नूं मल्टीप्लाई कर दो कि 5/2 दे नाल, 2 ना 2 कैंसल आउट होगा, कितना आ गया 5x की क्यूब विच इज़ इक्वल टू f ऑफ टी। तो यह मतलब f ऑफ टी बराबर है 5/2 ऑफ F1 दे, ये रिलेशन बन गया। तो असीं की कीता जस्ट 5/2 स्केलर नाल मल्टीप्लाई किया इसनूं, तब बन गया अपने कोल F2 बन गया। तो यह मतलब असीं बना सके और मैं प्रूफ भी करता रॉन्सकियन 0 लिया के भी रॉन्सकियन 0 आ गया। यह मतलब फंक्शन की है लीनियरली डिपेंडेंट है। पर तुसी क्वेश्चन फंक्शन देख के भी दस सकते सी कि भाई हाँ अगर असी 5/2 स्केलर नूं मल्टीप्लाई करिए 2x क्यूब के नाल तो साडे कोल 5x क्यूब आंसर आ जाऊगा। तो रजे तुहाडी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तुहाडा जिहड़ा है रॉन्सकियन फाइंड आउट करने का तरीका है, ये दोनों ही काम आउणगे जदों असी फंक्शन लीनियर डिपेंडेंट या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट ਇਹਦਾ क्वेश्चन सॉल्व करना गा। कुछ इस तरह का प्रश्न जिहड़ा सानूं एग्जाम दे विच पुछया जा चुकिया गया कि d2y/dx स्केयर माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e दी पावर x log x। इसनूं सॉल्व करो तो रॉन्सकियन की वैल्यू नूं फाइंड आउट करो। तुसीं देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके उन्होंने सॉल्व करके रॉन्सकियन नूं फाइंड आउट करना गा। तो सब तो पहला अगर असीं सोल्यूशन की गल करिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जिहड़ी कि सानूं नॉन होमोजीनियस दे रखी है, इहदे लई असीं पर्टिकुलर इंटैगरल ते कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन दोनों फाइंड आउट करते होंदे सीगे। कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन फाइंड आउट करने लई सिंपल असीं रूट फाइंड आउट करके उस तो बाद उसनूं y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इस तरह की फॉर्म जिहड़ी सी पूरा टेबल डिस्कस कीता सी बना लैंदे सी। लेकिन जो पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना सीगा तो असीं कुछ टाइप्स पढ़ियां सीगियां जिहड़े कि असीं लास्ट लैक्चर दे विच डिस्कस कीती सी। वो टाइप की सीगी कि तुहाडे कोल अगर QX की वैल्यू बराबर होवे e दी पावर x दे, अगर वो बराबर होवे तुहाडे कोल sin AX या फिर cos AX दे है ना, या फिर वो बराबर होवे पॉलीनोमीअल दे। तो ये कुछ टाइप्स असीं शॉर्टकट डिस्कस कीते सी। जे इस तो इलावा साडे कोल कोई होर टाइप आ जाती है तो असीं उसनूं यूनीवर्सल मैथड दे नाल सॉल्व करने लई कहा सी। तो असीं देखिया सी यूनीवर्सल मैथड बहुत लेंथी मैथड है, उस नाल सॉल्व करना पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना एग्जाम दे विच थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल काम नहीं है, इसलिए असीं वो टाइप्स पढ़ियां सीगियां। हुण इत्थे प्रॉब्लम की आ गई रजी कि असीं YC तो फाइंड आउट कर सकते हैं पर YP फाइंड आउट करने लई साडे कोल इत्थे लॉग आ रहा, जबकि साडे कोल लॉग की कोई भी टाइप नहीं सीगी फाइंड आउट करने लई पर्टिकुलर इंटैगरल नूं।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ yc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਪੋਜ਼ yc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆ ਗਈ c1 e ਦੀ ਪਾਵਰ x x c2 e ਦੀ ਪਾਵਰ x, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ yc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ c1 ਤੇ c2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, v1 ਤੇ v2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ c1 c2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ v1 v2 ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ v1 e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਪਲਸ v2 e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਇੰਟੂ x ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ v1 v2 ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ yp ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ c1 c2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ log x ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ v1 ਤੇ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 2 ਜਾਂ 3 4 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log x ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ qx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੈਥਡ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ yc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ c1 c2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ v1 ਤੇ v2 ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ yc ਨੂੰ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, d² - 2d + 1 = ਕਾਹਦੇ ਆ, 0 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕੀ ਆ ਗਏ 1, 1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਈ yc ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ c1 e ਦੀ ਪਾਵਰ x + c2 x e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ c1 ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ y1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ y1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, v1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। c2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ y2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ yc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, c1 e ਦੀ ਪਾਵਰ x + c2 x e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਅਸੀਂ ਜੋ c1 ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, y1। ਲੈਟ y1 = e ਦੀ ਪਾਵਰ x।
एंड लैट y2 इज इक्वल टू x ई दी पावर x। जो C2 ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ y2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਰਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੌਂਸਕੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ w of y1 y2 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो जिहड़ा y1 y2 फाइंड आउट होगा तुसी सोच के देखो जिहड़ा असीं y1 y2 फाइंड आउट करांगे उही अपना की आ जाऊगा सोल्यूशन आ जाऊगा। ये y1 है, ये अपने कोल की है y वो अपना सोल्यूशन आ जाऊगा। पर आपां नूं क्या किया इन्होंने सिर्फ रॉन्सकियन फाइंड आउट करने कहा गया। रॉन्सकियन फाइंड आउट करने लिए असीं क्या सब तो पहला की करना गा yc फाइंड आउट करना है। जो yc फाइंड आउट कर लिया तो कॉन्सटेंट नूं छड्ड के जिहड़ा साडा c1 है उहदे नाल जो वेरीएबल फंक्शन है उसनूं y1 मान लो, C2 ਦੇ ਨਾਲ जो फंक्शन है उसनूं y2 मान लो। हुण साडे कोल दो फंक्शन हो गए y1 ते y2 तो असीं की फाइंड आउट करना इन्हां दोनों का रॉन्सकियन। तो रॉन्सकियन फाइंड आउट करने की कहांगे डिटरमिनेंट लवांगे। इत्थे मैं y1 की वैल्यू पुट कर लेना ताकि तुहानूं थोड़ा जिहा ईजी हो जाए। y1 की वैल्यू है ex तो y2 की वैल्यू है x e दी पावर x, क्योंकि असीं इत्थे रॉन्सकियन इन्हां दा ही फाइंड आउट करना ना। तो राजे अपने कोल कितना आ गया फस्ट जी रो है वो ई दी पावर x ई दी पावर x एज इट इज़। दो फंक्शन ने इस करके 2/2 की स्केयर मैट्रिक्स बनूगी। सैकेंड जो रो है वो उन्होंने की फाइंड आउट करना ना डेरीवेटिव। इत्थे अपने कोल की लग जूगा प्रोडक्ट रूल x एज इट इज़ ए दी x का ई दी x प्लस ई दी x एज इट इज़ x का डेरीवेटिव 1 आ गया। जो असी इसमें ओपन किया तो x ई दी पावर 2x प्लस ई दी पावर 2x माइनस एक्स ई दी पावर 2x आ गया। एक्स ई दी पावर 2x ये कैंसल आउट हो गए। आंसर कितना आ गया ई दी पावर 2x। तो मतलब साढ़े कोल रॉन्सकियन कितना आ गया राजे ई दी पावर 2x। पर यह क्वेश्चन जिहड़ा राजे एक तरह ना कह सकते हैं कि कैंसल हो गया सीगा। क्यों कैंसल हो गया सीगा? ग्रेस मिली सी आई थिंक इस क्वेश्चन दे विच। क्यों कैंसल हो गया सी उहदा की कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स इहो जे सीगे जिन्हां ने की कीता सैकेंड स्टैप दे विच जिहड़ा y1 y2 है वो डिफरेंट मान लिया सी। किस तरह देखते हैं की कीता सी उन्हां स्टूडेंट्स ने, देखते हैं सैकेंड स्टैप जिहड़ा है उहदे विच उन्होंने की कीता y1 नूं मान लिया x e दी पावर x ते y2 नूं मान लिया e दी पावर x। जदों उन्होंने इस तरह मतलब अलग क्योंकि मान सकते हैं ना जे कोई भी किसी को भी y1 नाम दे सकते हैं किसी को भी y2 नाम दे सकते हो। हम जो असी रॉन्सकियन पता करांगे x e दी x ते e दी x इहदा y1 y2 का रॉन्सकियन फाइंड आउट करांगे तो साडे कोल डिटरमिनेंट दे विच आजू x e दी पावर x e दी पावर x एज इट इज़। फिर डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे तो इत्थे प्रोडक्ट रूल लग जूगा सेम। इत्थे अपने कोल की आ जूगा e दी पावर x आ जूगा। तो जो असीं इहनूं सॉल्व करांगे x e दी पावर 2x माइनस e दी पावर 2x x माइनस e दी पावर 2x आ जूगा। आ कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया माइनस e दी पावर 2x। तो कहने का मतलब जदों तुसी पेपर करो जो भी तुसी सॉल्व करो इस क्वेश्चन नूं तो मान लो तुहाडे कोल दो दे रखिया ने ऑप्शनस। तुसी ध्यान नाल देखना है भी एक दे विच प्लस ते एक दे विच माइनस तो नहीं दे रखा। आंसर दे विच एक दे विच प्लस एक दे विच माइनस तो नहीं दे रखा। तो जे दे रखा गया रजे तो फिर यदा मतलब इत्थे एक्चुअल दे विच की आना सी इत्थे आना सी माइनस ई दी पावर 2x। तो जे दे रखा रहे इसका मतलब दोनों आंसर ही सही ने, नन ऑफ दीज नहीं आऊगा इत्थे, ये दोनों आंसर सही ने। पर जे मान लो सोनू की आ आंसर तुसी कढ़ दे ई दी पावर 2x कढ़ लिया आंसर मान लो, पर ऑप्शन सोनू माइनस ई दी पावर 2x दे रखा, ऑप्शन दे रखा माइनस ई दी पावर 2x। तो उस केस दे विच तुसी नन ऑफ दीज नहीं लगाना गा। तो उस केस दे विच तुसी ध्यान रखो भी इत्थे प्लस माइनस हो सकता गा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। मान लो सोनू आ ऑप्शन नहीं दी इत्थे ऑप्शन देती ई दी पावर 3x, सोडा आंसर है ई दी पावर 2x, पर सी ऑप्शन च दे रखा माइनस ई दी पावर 2x। तो सोडा आंसर सी करैक्ट होगा क्योंकि तुसी उत्थे y1 नूं कुछ होर मन्निया ते एग्जामिनर ने y1 नूं कुछ होर मन के क्वेश्चन नूं जिहड़ा है इत्थे ऑप्शन दे विच दे रखा है। तो इस चीज़ का खास जिहड़ा ध्यान रखना है। तो आ सी ऑप्शन जिहड़ी है तुसी करैक्ट कर लियो। इत्थे ई दी पावर माइनस 2x नहीं हैगा, माइनस अगे लगा, वो मेरे तो लिखण दे विच मिसटेक हो गई। अगे चलते हैं राजे एक होर एग्जाम्पल है साडे कोल
ताकि सानू होर टॉपिक दे विच क्लैरिटी आ सके। रॉन्सकियन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्सकियन पता करना है। ध्यान दोगे तो क्यू एक्स की वैल्यू इत्थे साडे कोल tan 2x गिवन है, तो साडे कोल कोई भी मैथड इहो जिहा नहीं हैगा गा यूनीवर्सल ते वेरीएशन ऑफ पैरामीटर्स तो इलावा जिहदे नाल असीं इस दा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकीए। तो दूसरी गल सानू इत्थे रॉन्सकियन फाइंड आउट करने लई कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो की करांगे, सब तो पहला स्टैप की है वाई सी फाइंड आउट करांगे। वाई सी फाइंड आउट करने लई इहनूं ऑक्सीलरी इक्वेशन की फॉर्म च लिखांगे विच इज़ डी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इत्थों अपने कोल डी स्केयर का इक्वल आ गया 1 दे, इंप्लाइज दैट अपने कोल डी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1। वाई सी अपने कोल इत्थों बराबर आ गया राजे C1 नाल की आ जाऊगा अपने कोल ई दी पावर x प्लस C2 ई दी पावर माइनस x। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कढ़ना आउंदा है, तो सब पहला स्टैप की है साडे लई बिल्कुल ईजी हो जाता है। उस तो बाद जो साडा सैकेंड स्टैप है उहदे विच असीं कहा सी भी जो कॉन्सटेंट C1 दे नाल वैल्यू है उन्होंने असी की सपोज कर लेना है, एक फंक्शन सपोज कर लेना है। y1 बोल लो, v1 बोल लो, u1 बोल लो, थोड़ी शरदा। तो y1 कंपेयर करके कितना आ गया ई दी वैल्यू x, तो y2 कितना आ गया ई दी वैल्यू ई दी पावर माइनस x। y1 आ गया ई दी पावर x, y2 आ गया ई दी पावर माइनस x। तो साडे कोल दो फंक्शन आ गए। हुण असी थर्ड स्टैप दे विच की करना है, रॉन्सकियन फाइंड आउट करना है y1 y2 का, जो कि है w ऑफ ई दी पावर x दी पावर माइनस x। तक की लवांगे डिटरमिनेंट, दो फंक्शन ने इस करके 2/2 की स्केयर मैट्रिक्स बनूगी। पहली रो दे विच सेम फंक्शन, दूसरी रो दे विच डेरीवेटिव माइनस ई दी माइनस x। जदों असीं इसनूं सॉल्व करांगे तो साडे कोल बराबर आ जू माइनस ई दी x माइनस x। किस तरह लिखा गया, ई दी माइनस x तो ई दी x दोनों मल्टीप्लाई किया होया, ठीक है। तो इनू मैं बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगियाँ। थोड़ा जिहा डायरैक्ट लिख रहा गा, तुसीं जो डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे चैप्टर करोगे तो सूँ होर भी हो जाऊगा, होर भी ज़्यादा तुसीं तेज़ हो जाओगे। तो राजे इत्थों आंसर कितना आ गया अपने कोल -2। हुण किसी भी ऑप्शन विच -2 नहीं गा, तुसीं ध्यान नाल चैक करो। पर सानू पता जे असीं y1 नूं ई दी पावर माइनस x लै लेंदे, मान लो असीं y1 नूं ई दी पावर माइनस x चूज़ कर लेंदे तो y2 नूं ई दी पावर x चूज़ कर लेंदे, तो इत्थे साडा आंसर +2 आ जाना सी। मैं कहा सी ना कि हो सकता ऑप्शन दे विच तुहानूं प्लस दिता होवे, जो अपना आंसर आया रॉन्सकियन, हो सकता उसदे अगे माइनस दिता होवे, तुसीं उस दे अकॉर्डिंग ही ऑप्शन टिक करनी है। इत्थे -2 है नहीं, तो यह मतलब +2 करैक्ट है, क्योंकि एग्जामिनर ने यह फंक्शन नूं अज्यूम किया होया। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना राजे, बड़ा ही जिहड़ा है नाजुक जिहा कंसैप्ट है, जिहदे विच सानू प्लस माइनस की गलती करके असीं खासकर पेपर च उलझ जाते हैं। तो इस तरह की उलझन वास्ते ही पेपर दे विच कई बार गलत क्वेश्चन पाए जाते हैं, क्योंकि सानू 41-61 जोड़े कैंडीडेट्स ने उन्होंने तो एक्सपीरियंस हो ही चुकिया भी किस तरह गलत क्वेश्चन पा के टाइम वेस्ट किया जाता है। ये भी एक तरह का एग्जाम की स्ट्रैटेजी है कि किस तरह थोड़ी कंसनट्रेशन खत्म करना है। पर 1-2 क्वेश्चन ना तो सर जाता गा, 15-20 क्वेश्चन हो तो मेरे हिसाब नाल वो फिर कंसनट्रेशन भंग करना नहीं है, वो तो पेपर में ही भंग करना है। तो इस तरह के थोड़िया चीज़ों तुम ध्यान च रखा करो, अपनी कंसनट्रेशन बना के रखा करो। तुम पेपर के ये ना सोचा करो कि हाय मेरे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व है, हाय मैं रह गया, हाय मैं रह गई। उत्थे सिर्फ ये चीज़ देखा करो कि तुम जोड़ा है अगे बढ़ते जाना गा, रुकना नहीं है। जे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो अगे बढ़ो, नहीं हो रहा अगे बढ़ो, दब्बी आओ। 1 घंटे के सारे क्वेश्चन कर दवो जोड़े क्वेश्चन थोनों फटाफट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो धन्यवाद, चैनल में शेयर करा करो प्लीज़, जल्दी तो जल्दी साढ़े 1000 सबसक्राइबर्स होन, ताकि मैं होर वधिया कंटेंट जोड़ा बना सकां आने वाले फ्यूचर दे विच। जल्दी तो जल्दी सिलेबस कवर अप करिए। तो अज की वीडियो के लिए इन्ना ही, धन्यवाद।